भग नहीं कन्या के हति अश्चरित्र कीन निरंजना। नख रेख योनि बनाई किया सर्ववसत आरंभना। नख घात किए द्वार तक्षण घाट उत्पत्ति गंजना। आदि उत्पत्ति सुनो हो धर्मन कोई न जाने मर्मना। त्रियवार कीने रति तबे भया ब्रह्मा विष्णु महेश हो। जेठे विद विष्णु लखे तही तज शंभु शेख हो। कबीर साहेब अपने शिष्य धर्मदास को आदि रचना का हाल सुना रहे हैं। हे धर्मदास, जिस रास्ते से बच्चा पैदा होता है वह रास्ता कन्या के नहीं था। निरंजन ने उस जगह पर अपने नाखून से रेखा खींचकर रास्ता बनाया। उत्पत्ति के इस मर्म भेद का किसी को पता नहीं। निरंजन ने 3 बार उस आदि कुमारी से भोग किया और ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए। उत्पत्ति आद प्रकाश यही विदते ही प्रसंग भयो। कीना भोग विलास कन्या काल इक मत भयो। यह आदि उत्पत्ति का प्रसंग है जिसका भेद तुझे बता रहे हैं। काल ने नारी से भोग विलास किया और दोनों अभेद हो गए। ते ही पीछे ऐसो भयो लेखा धर्मराज चित करो विवेका। इसके बाद क्या हुआ धर्मदास, जरा ध्यान से चित लगाकर विचार करो। कुर्म उदरते जो प्रकाशा अग्नि पवन जल मही आकाशा। जो वस्तुएं कुर्म के पेट से निकली थी उनमें से अग्नि, पवन, पानी, धरती और आकाश 5 तत्व ले लिए। पांचों अंश तहीं सो लीनो गुण तीनों पुन स्वांति दीनो। 5 तत्व और 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये सब वस्तुएं भोग द्वारा नारी के भीतर रख दी। उसी तरह जैसे सिप्पी में स्वाति बूंद पड़ती है और मोती बन जाती है। यह विधि भयो तत्व गुण तीनी धर्म राय रचना कर लीनी। इस तरह धर्मदास 5 तत्व और 3 गुणों की सहायता से रचना कर ली गई। बूंद 3 कन्या भंग डारा तासंग तीनों अंश सुधारा। निरंजन ने 3 बार कन्या से संभोग किया और 3 पुत्रों ने जन्म लिया। प्रथम बूंद थे ब्रह्मा भऊ रजगुण 5 तत्व तिहि दहू। पहली बूंद से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उसको 5 तत्व और रजोगुण दे दिए। द्वितीय बूंद कर विष्णु जी भयो सतगुण 5 तत्व तेहि दयो। दूसरी बूंद से विष्णु जी का जन्म हुआ, उनको सतोगुण और 5 तत्व दे दिए। तीजे बूंद उदर उत्पानी तम गुण 5 तत्व निशानी। तीसरी बूंद से रुद्र जी अर्थात शिव जी प्रकट हुए, उन्हें तमोगुण और 5 तत्व दे दिए। 5 तत्व गुण 3 खमीरा 3 गुण कर रची शरीरा। भाई 5 तत्वों और 3 गुणों से शेर की रचना की गई। यह जाग है, इसी से शरीर बना है। ताते फिर परलय हुई
आदि भेद जाने नहीं कोई। इसलिए धर्मदास कई बार प्रलय हो चुकी है, इस भेद को कोई नहीं जान सका। कहे धर्म सुन कामनी बानी, जो मैं कहूँ ले हो सो मानी। अब धर्मदास वह कामिनी को कहने लगा, हे कामिनी, जो बात मैं तुझे कहता हूँ वह मान लेना। जीव बीज अहे तोहे पासा, सोले रचना करो प्रकाशा। तेरे पास जीव अंश है जो तुझे पुरुष ने देकर भेजा है, उससे अब रचना करो। त्रैसुत सौंप तो हुई कह दीना, अब हम तोहे सो होवक भीना। निरंजन ने फिर कहा, हे भवानी, तीनों पुत्र मैं तुम्हें सौंपता हूँ। राज करो अब ले त्रिये बारा, भेद न कहो काहू हमारा। इन तीनों बालकों को लेकर अब राज करो, मेरा भेद किसी को मत बताना। मोर दरस त्रे सुत नहीं पाई, जो मुहे खोजत जन्म गवाई। मेरा दर्शन यह तीनों पुत्र भी नहीं कर सकेंगे, जो मेरी तलाश करेगा अपना जन्म गवा लेगा। मेरा दर्शन कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा मता दृढ़ हो जानी, पुरुष भेद नहीं पावे प्राणी। हे कामिनी, जब इन तीनों को सतपुरुष का और मेरा भेद पता ही नहीं होगा, तो कोई और कौन मुझे कैसे जान पाएगा। त्रेसुत जब ही होए बुद्धिवाना, सिंधु मथन दे पठो निदाना। हे शक्ति, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो इन्हें समुद्र मंथन के लिए भेज देना। कहो बहुत समझाएं देवी, गुप्त भयो तब आप हो। शून्य गुफा निवास कीनो, भेद लहे को तास हो। उहाँ गुप्त इहाँ संग सबके, मन निरंजन जानिए। पुरुष भेद नहीं चीन है पावे, आप प्रगट आनिए। धर्मराज शक्ति को समझा बुझाकर स्वयं गुप्त हो गया, शून्य गुफा में जाकर रहने लगा। ऐसा गुप्त हुआ कि उसका लड़कों की माता के अतिरिक्त किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है। हे धर्मदास, वह वहाँ गुप्त है और यहाँ सबके साथ है। मन ही निरंजन है अथवा धर्मराज है। उसने ऐसी बनत बनाई है कि हर कोई उसे ही परमात्मा मानकर बैठ गया है। अकाल पुरुष का भेद किसी को नहीं पता। अकाल पुरुष अपना भेद स्वयं आकर दे दें तभी पता चल सकता है। जीव भय मतिहीन परसी, अंग सो काल को। जन्म जन्म भयो खीन, मरुचा कर्म अकर्म को। जीव सतावे काल, नाना कर्म अकर्म को। आप चलावे चाल, कष्ट देव पुनि जीव को। धर्मदास, सभी जीव मन के अधीन हो गए हैं। मन की पत के कारण जन्म जन्म ही काल के अधीन होते रहे। मरुचा कर्म का अर्थ है मन के कहने पर लगकर किए गए कर्म। पुण्य, दान, तीर्थ व्रत, नेम आचार इत्यादि। काल यानी मन जीवों को बाहरमुखी कर्मों में लगाकर अपने जाल में फंसा लेता है। तकलीफ देकर अपने वश में
कर लेता है। जैसे पुलिस डंडे के साथ मार मार कर चोर से सब बातें मनवा लेती है, कबीर साहिब धर्मदास को ऐसे समझा रहे हैं। त्रिय बालक जब भये सयाने, पठे जननी सिद्धू मथाने। तीनों बालक जब बड़े हो गए, उनकी माता शक्ति ने कहा, जाओ बेटा, जाकर समुद्र मंथन करो, जो वस्तु वहां से मिले ले आना। बालक माते खेल खिलारी, सिंधु मथन नहीं गहे खिरारी। तीनों बालक ब्रह्मा विष्णु महेश समुद्र मंथन के लिए चल दिए, परंतु रास्ते में वे खेलते रहे, वहां नहीं पहुंचे। तही अंतर एक भयो तमाशा, सो चरित्र बूझो धर्मदासा। इस समय के दौरान क्या हुआ, धर्मदास आगे सुन। योग धार निरंजन राई, पवन आरंभ कीनी बहुताई। निरंजन राय ने योगाभ्यास के द्वारा अपने ख्याल को एकाग्र किया और श्वासों को रोका। जब भीतर ख्याल एकाग्र हो गया, श्वास थम गए, तब उसने जोर से श्वास छोड़े। श्वासों के साथ वेद उत्पन्न हुए। श्वास संग अबेयु सो वेदा, विरला जन कोई जाने भेदा। भाई धर्मदास, इस प्रकार श्वासों के द्वारा वेद उत्पन्न हुए। सूक्ष्म भेद है, कोई विरला ही इस भेद को समझ पाएगा। अस्तुत कीन वेद पुनताहा, आज्ञा करो मोह निर्गुण नाहा। वेदों ने बड़ी विनम्रता के साथ निरंजन से पूछा, भगवान क्या हुक्म है? कहो जाए करो सिंध निवासा, जेहि भेंट जायो तिसी आशा। आदेश हुआ, जाओ समुद्र में जाकर रहो, जो तुम्हें ढूंढ ले उसके साथ चले जाना। चले वेद तब तेज उत्पानो, तेज अंग पुनि बिख समानो। बड़ी तेजी के साथ वेद समुद्र की ओर चल पड़े। तेज अंग जहर के समान होता है। भाई धर्मदास, पहुँचे वेद सिंध मंझारा, धर्म राय तब युक्ति विचारा। वेद समुद्र में पहुँच गए। धर्मराज फिर युक्ति सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उठी आवाज रूप नहीं रेखा, ज्योति अंग दिखावे पेखा। गुप्त ध्यान से देवी समझावा, सिंधु मथन को कहें बुलावा। तब शक्ति को आकाशवाणी हुई, जिसके द्वारा निरंजन ने देवी को गुप्त रूप से समझा दिया कि बालकों को समुद्र मंथन के लिए भेज दे। वे अभी तक वहां नहीं पहुंचे। पठो बेग सिंधु त्रिय बारा, दृढ़ के सोचो वचन हमारा। मेरी बात को अच्छी प्रकार समझ लो कि बालकों को 3 बार समुद्र मंथन के लिए भेज देना। निरंजन ने शक्ति से कहा, बहुर आप पुनि सुन समाना, देवी कीन मथन को ठाना। निरंजन यह बात शक्ति को समझाकर सुन्न देश में जहां वह बैठ रहा था फिर गुप्त हो गया। दूसरी तरफ शक्ति ने समुद्र मंथन के लिए बालकों को भेज दिया।
त्रे बालक कह कह समझावा, आशीष दे पुनि तहाँ समझावा। तीनों ही पुत्रों को शक्ति ने बार बार ताकीद की कि रास्ते में जाकर खेल में ना लगे रहें, सीधे जाकर समुद्र मंथन करें। माँ ने जाते समय उनके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा चिरंजीवी रहो, समुद्र में से जो कुछ मिले निकाल कर ले आना। पै हो वस्तु सिंधु के माही, जाहो बेग तीनों जन ताही। उनकी जननी ने फिर कहा, बेटा समुद्र में बहुत सी वस्तुएं हैं, जाओ तीनों जाओ, जो वस्तु मिले ले आना। चले ब्रह्मा मात सिखाई, जाहो लहुरे तहीं पाछे आई। माता की शिक्षा पर ब्रह्मा जी चल पड़े। पीछे पीछे दोनों छोटे भाई विष्णु और महेश भी चल पड़े। त्रियसुत चले खेलत भये, जो सुभन बाल मराल हो। पुनि एक छोड़त एक कर गही, चलत लटपट चाल हो। छन ही धावत छन ही अस्थिर, खड़े छन भुजा गले लगावही। तही समय की शोभा बली, तिही वेद बहुविधि गावही। तीनों पुत्र हंसते खेलते चल पड़े। जैसे बालकों का स्वभाव होता है, वे एक दूसरे की बाजू पकड़ लेते, कभी छोड़ देते। हंसों वाली चाल चलते गए, कभी चल देते, कभी खड़े हो जाते, कभी एक दूसरे के गले में बाहें डाल लेते और चलते रहते। इस समय की शोभा बहुत भली थी, वेदों ने भी इसका वर्णन किया है। गए सिंधु के पास भय ठाड़ तीनों जने, युक्ति मथन प्रकाश एक एका ही निरख ही। समुद्र के पास तीनों पहुंच गए। जाकर समुद्र के किनारे पर तीनों खड़े हो गए। समुद्र का मंथन कैसे किया जाए, यह विचार करने लगे। तीनों कीन मथन तब जाई, वस्तु मिले तीनों मिल पाई। तीनों समुद्र मंथन करने लगे। तीनों को एक एक वस्तु समुद्र में से मिली। ब्रह्मा वेद तेज तहीं छोटा, लहरों तासों मिला बिख खोटा। ब्रह्मा को वेद मिले, उससे छोटे विष्णु को तेज मिला और सबसे छोटे महेश को विष अथवा जहर मिला। 14 रत्न की निक्सी खानी, ते माता के आगे आनी। समुद्र में से उन्हें 14 रत्नों की खान भी मिली। चल माता पही आए त्रे बारा, निज निज वस्तु प्रगट अनुसारा। सभी वस्तुएं लेकर माता की ओर चल पड़े। तीनों ने जो जो वस्तुएं लाए थे माता के सामने रख दी। तब माता के आगे कीना, माता बांट तीनों को दीना। जब सभी चीजें माता के सामने रखी गई, माता बहुत प्रसन्न हुई। उसने वे वस्तुएं तीनों में बांट दी। पुन तुम मथो सिंध को जाई, जो जहीं मिले ले हो से भाई। माता ने कहा, बेटा अब फिर जाओ, जाकर समुद्र मंथन करो, जिसमें कोई भी चीज निकले ले आना। कीन चरित अस आद भवानी, आपन अंश कीन उक्त पानी। बालक समुद्र मंथन के लिए चल पड़े। पीछे से माँ ने क्या किया, अपने शरीर की मैल से 3 गोलियां बनाई। उनमें जीव अंश को
जो वो सतपुरुष से लेकर आई थी डाल दिया। बालकों के समुद्र मंथन करने से पहले ही गोलियों से बनाई गई तीनों लड़कियों को समुद्र में बिठा दिया और उन्हें कह आई कि जो तुम्हें पकड़ ले उसके साथ चले आना। परयो सिंध माही सो ताही, त्रैसुत मर्म सो जानत नाही। बालक समुद्र में प्रवेश कर समुद्र मंथन करने लगे। तीनों पुत्रों को इस बात का रहस्य पता नहीं था। पुण्य कर मंथन सिंध को कीना, भेटो कन्ना हरि खप होए लीना। जब समुद्र फिर मंथन किया तो उनके हाथ एक एक कन्या आई। बहुत खुश हुए। लड़कियों को साथ लेकर माँ की ओर चल दिए। आए जननी को नायो माथा, कन्या तीन ले आयो साथा। आकर माँ को प्रणाम किया। माता ने सिर पर हाथ फेरा और कहा जुग जुग जियो। माँ को कहने लगे, माता जी ये तीन देवियाँ हमें समुद्र में मिली हैं। माता ने उनका मुख चूमा और आशीष दी। कहा आजीवन सुहागिन रहो। मात कहे सुनो सुत मोरे, यही तो काज भयो अब तोरे। माता ने कहा मेरे पुत्रों सुनो, तुम्हारी शादी हो गई है। सवित्री ब्रह्मा तुम ले हो, हे वे लक्ष्मी विष्णु को देहो। पार्वती शंकर को दीनी, हे ब्रह्मा तुम सावित्री को ले जाओ। विष्णु तू लक्ष्मी को संभाल लो। शंकर तू पार्वती को ले जाओ। जाओ तीनों प्राणी अपनी पत्नियों को ले जाओ। भोग करो आनंद करो। काम बस भये तीनों भाई, तीनों जने तिन सिर नाई। तीनों ने माता को सिर झुकाया और जाकर कामवश हो गए। तब माता अस वचन उचारा, रचो सृष्टि तुम तीनों बारा। फिर माता ने इस तरह वचन किया, जाओ तीनों प्राणी रचना का काम आरंभ कर दो।